केंद्र के बीच में ठन गई है एक तरह से, और बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। हकीकत क्या है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, जब 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ स्वयं स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ टीएस सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, उनसे वार्तालाप के दौरान हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि लगभग छत्तीसगढ़ में 50% वैक्सीन की बर्बादी हुई है या वैक्सीन खराब हुई है। उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ये आग्रह किया था कि जो आंकड़े हैं पोर्टल में, जो आंकड़े जानकारी दी जा रही है केंद्र के द्वारा, उसको कृपया जांच लें, और इस तरह की कोई भी चीज मीडिया में देने से पहले उसके तथ्यात्मक आंकड़ों को जांच कर ही कोई ये करें। तो उस चर्चा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने निश्चित तौर पे हामी भरी थी, लेकिन उसके बाद अचानक केंद्र सरकार द्वारा जो आंकड़ा जारी किया जाता है उसमें 29% के आसपास वैक्सीन की बर्बादी बताई जाती है। उसको लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव स्वयं एक अपना बयान जारी करते हुए दुख व्यक्त करते हैं कि इस तरह से आपसी सामंजस्य से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कैसे तालमेल हो पाएगा, जब कर की पोर्टल में और किसी तरह की भ्रामक जानकारियां केंद्र के द्वारा फैलाई जाती हैं, केंद्रीय अधिकारियों के द्वारा दी जाती है। वास्तविकता में उन्होंने कहा कि ये दुख का विषय है कि इसको लेकर भी राजनीति कर रहा है केंद्र, जबकि वास्तविकता यह है कि 1% के आसपास की जो वैक्सीन है वो छत्तीसगढ़ में खराब हुई है। वहीं आज जब मुख्यमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ के सेकेंड वैक्सीन के डोज के लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे थे, तो उन्होंने भी ये साफ तौर पे केंद्र की ओर इल्जाम लगाते हुए कहा कि केंद्र को तो दायां और बायां हाथ किधर काम कर रहा है यही आइडिया नहीं रहता। उन्होंने कहा वैक्सीन की खेपों में भी अलग अलग जानकारियां भेजता है। कभी कभार केंद्र पहले वो वैक्सीन की खेप भेजता है जो कहता है कि 18 वर्ष की उम्र के लिए है, और अचानक 2 दिन बाद एक लेटर आता है कि वो जो वैक्सीन भेजी गई थी वो 45 वर्ष की। इसी तरह से ये भ्रामक जानकारियां फैलाकर राज्य के प्रति देशपूर्ण भावना रख रहा है केंद्र। ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं कहा कि केंद्र को अपने सिस्टम की ओर ध्यान देना चाहिए और आंकड़ों को पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद ही इस तरह के आंकड़े मीडिया में या आम पब्लिक या सोशल मीडिया में जारी करनी चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही तुरंत संजय श्रीवास्तव भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पत्रकार वार्ता लेते हुए अलग अलग आंकड़े दिए। संजय श्रीवास्तव ने 18 वर्ष के आंकड़े बताए कि जितने वैक्सीन लगे हैं बाकी बच गए। 45 से बाकी उम्र के लोगों के ऊपर के उम्र के लोगों के आंकड़े बताए। उन आंकड़ों को लेकर साफ तौर पे उन्होंने कहा जो बचत वैक्सीन है वो खराब हुए हैं। तो जो केंद्र का बयान है वो किसी तरह से गलत नहीं है, तो ये बयानों में विरोधाभास क्यों हो रहा है। जहां तक अविनाश जी मेरा ये सोचना है कि कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने जो आंकड़े दिए थे 72 लाख वैक्सीन, 7,22,000 कुछ वैक्सीन में से 6 लाख कुछ लग चुके थे, 1 लाख कुछ, तो जो बचत वैक्सीन है उसको केंद्र मान रहा है खराब, और जो बचत वैक्सीन के अलावा यहाँ जो वाकई में खराब हुए हैं उसके राज्य के आंकड़े भिन्न खाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चूंकि भाजपा केंद्र में बैठी हुई है और राज्य में कांग्रेस, तो ये जो राजनीति है वैक्सीन के खराब होने को लेकर ये काफी तेज हो गई है, और बयानों के जो सिलसिला है वो दोनों पक्षों से लगातार चलना शुरू हो गया है। जी नितिन जी, एक बात और भी पूछना चाहूंगा कि आखिर ये जो वैक्सीन खराब हुई है इसके पीछे कारण क्या है? क्या लोग सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी पहुंचे नहीं, या क्या कुछ वजहें सामने आई हैं? इन पर भी क्या कुछ कोई इस पर मंथन चिंतन या इसकी कोई जांच पड़ताल की जा रही है? जी, कारण क्या है? इस पे वर्कआउट की जरूरत है और शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन में ये आंकड़े कहीं गए, जो खराब होने का भी, एक्सपायरी होने का जो प्रतिशत निकला है वो कहीं, जो मैं मानता हूं कि ये कारण होंगे कि जब 45 से ऊपर की आयु के लगना चालू हुए थे तब भी वैक्सीनेशन की कमी हो रही थी, कहीं से खराब होने के आंकड़े नहीं आए थे। लेकिन जब 18 वर्ष के 45 वर्ष के बीच के जब आंकड़े आए और उसके बाद केंद्र राज्य सरकार ने एक जातिवाद के आधार पर इसको लगाने और आय के वर्ग के आधार पर बांटने की बात कही, उसके बीच में भी काफी राजनीति हुई। हाई कोर्ट से फटकार भी मिली राज्य सरकार को, और बांटने के नियम को लेकर जो जातिवादी बांटने का आंकड़ा था उसको चेंज करके आय के वर्ग के आधार पर एपीएल, बीपीएल और जो अंत्योदय वर्ग है उनके लिए अलग अलग आंकड़ा राज्य सरकार को निर्देशित किया हाई कोर्ट ने। उसके बाद लगता है कि ये आंकड़ा जो है गड़बड़ाया है, क्योंकि अभी भी धरातल की हम बात करें तो कुछ लोग जो जा रहे हैं वैक्सीन लगाने, मान लीजिए 18 से 45 वर्ष का, और वो उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन 18 से 45 वर्ष के लिए जो डोज रखे हैं वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे वहां पर 45 से ऊपर के जो डोज हैं वो रखे हुए हैं। तो वो रखने में, और हो सकता है कि 45 से उसके ऊपर के जो उम्र के लोग हैं वो उस वैक्सीन को लगाने ना पहुंचे हों, तो इस वजह से भी वैक्सीन के जो खराब होने के आंकड़े हैं वो निकल के आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखा जाए तो नितिन जी ये है कि
जैसा आपने बताया कि किसके लिए, किस आयु वर्ग से किस आयु वर्ग तक के लिए है वैक्सीन है और किसके लिए नहीं है, इसके बीच का जो तालमेल है वो यदि बन जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वैक्सीन की बर्बादी रोकी जा सकती है। सरकार को इस दिशा में काम करना होगा और जिस तरह से अभी नियम शिथिल किए गए हैं कि जो है आरोग्य सेतु पे या किसी अन्य पोर्टल पर जिस तरह से जो भी व्यवस्था की गई थी कि वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, उसका स्लॉट बुक होने के बाद ही आपको वैक्सीन लगेगी, लेकिन अब जाके तत्काल आप रजिस्ट्रेशन कराकर कर सकते हैं। तो इस तरह से नियमों में शिथिलता भी बरतना पड़ेगी, तभी जाके बात बनेगी और कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा ताकि एक भी वैक्सीन बर्बाद ना हो, क्योंकि वो बहुत कीमती है और इस वक्त जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। नितिन जी, संक्षेप में चाहूंगा जवाब। जी, निश्चित तौर पे इस ओर वर्कआउट की जरूरत है और बिल्कुल केंद्र और खासकर कोरोना मामले में, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या कोरोना से संबंधित कोई भी मामला हो, केंद्र और राज्य को आपसी सामंजस्य, राजनीति से परे हटकर आपसी सामंजस्य बनाकर निश्चित तौर पे इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये आपसी दोषारोपण का समय नहीं है। सामंजस्य बना के वैक्सीन जैसी महत्वपूर्ण चीज की बर्बादी ना हो और उसका एक सिस्टम बनाया जाए प्रशासनिक तौर पर कि जो आयु वर्ग की जो विभिन्न वर्गों को बांटना है, तो अगर कहीं वैक्सीन खराब होने की कंडीशन में है तो अन्य वर्गों को उसका फायदा बिल्कुल। अगर ये मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो निश्चित तौर पे वैक्सीन की जो बर्बादी है वो नहीं हो पाएगी। राज्य स्तर पर भी इसके लिए कोशिश की जा सकती है, बाकी अब देखना होगा कि सरकार जुबानी जंग की जगह यदि इस दिशा में कोई बेहतर काम करें और तालमेल मिलाकर काम किया जाए।